अनुपमा में आज के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अनुपमा और उसकी माँ दोनों साथ में कमरे में होंगे। तभी अनुपमा की माँ कहेगी कि मैं तुम्हें इस नर्क में नहीं रहने दूंगी। तभी अनुपमा कहेगी कि यह मेरा घर और परिवार है। उस पर अनुपमा की माँ कहेगी कि घर परिवार तो पति से होता है और तुम्हारे पति ने तो तुम्हें धोखा दे दिया। तभी अनुपमा कहेगी कि तो क्या हुआ, पर मेरे बाकी रिश्तों ने तो मुझे धोखा नहीं दिया है ना। बा अपने बेटे से बहुत प्यार करती है। जब उसके बेटे ने गलती की तो उसने मेरे लिए उसके बेटे के ऊपर हाथ उठा दिया था। मेरे बापूजी ने उसके इकलौते बेटे को सिर्फ मेरे लिए घर से निकाल दिया और यह पूरा घर भी मेरे नाम पर कर दिया। दुनिया में ऐसे कौन से सास ससुर है जो ऐसा करते हैं, अपने बेटे को निकालकर अपनी बहू को बेटा बना लेते हैं। धोखा पति ने दिया है, परिवार ने नहीं। कुछ भी हो जाए पर मैं अपने परिवार को नहीं छोड़ूंगी। माँ, तुझे लगता है कि मैं यहाँ सजा काट रही हूँ, पर ऐसा नहीं है। सजा अपनों के साथ रहकर नहीं, अपनों से दूर होना होता है और अपनों से दूर मेरे पति हुए हैं, मैं नहीं। मेरी बात का आप बुरा नहीं मानना, पर मेरी खुशी अब आपके घर में नहीं, यहाँ पर है, मेरे अपने घर में। फिर अनुपमा बहुत ही ज्यादा रोने लगेगी और आगे कहेगी कि मैं कोई भी त्योहार में या जब तू बुलाएगी तब 1-2 दिन के लिए आ जाऊंगी, लेकिन हमेशा के लिए नहीं आऊंगी। फिर अनुपमा अपनी माँ की गोद में सर रखकर और भी ज्यादा रोने लगेगी। तभी अनुपमा को रोते हुए देखकर उसकी माँ की आंखों से भी आंसू आने लगेंगे। फिर वे अनुपमा के सर को सहलाने लगेगी। फिर दोनों एक दूसरे के आंसू पोंछने लगेंगे। फिर अनुपमा की माँ अनुपमा को गले से लगा लेगी और इतना ज्यादा इमोशनल सीन दिखाया जाएगा कि पक्का सभी देखने वालों की आंखों से आंसू आ जाएंगे। बाद में अनुपमा खुद को संभालते हुए कहेगी कि अपने हाल पर रोने वाली वे अनुपमा अब मैं नहीं रही। मैं दुख की आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराने वाली अनुपमा हूँ। माँ, मैं जीना चाहती हूँ। मैं छोटी छोटी खुशियों में हंसना चाहती हूँ। मैं अपनी बहू से दोस्ती करना चाहती हूँ और उसकी सहेली बनना चाहती हूँ। मैं नौकरी करना चाहती हूँ और तो और मैंने कार चलाना भी सीख लिया है। अब मैं उड़ना चाहती हूँ। माँ, तू चाहती है कि मैं खुश रहूं, तो मैं आज तुझसे वादा करती हूँ कि मैं हमेशा खुश रहूंगी, अपनों के लिए और अपने लिए। फिर अनुपमा कहेगी कि कांता बहन, आपको इतना ज्यादा गुस्सा कैसे आ गया? जो राखी बहन नहीं कर पाई वे आपने कर दिया और बा को चुप करा दिया। तभी अनुपमा की माँ हंसने लगेगी और कहेगी कि तुम्हें यहाँ पर ही रहना है। तुम मुझसे वादा कर कि आज के बाद से तुम कोई भी बात मुझसे नहीं छुपाओगी। फिर अनुपमा वादा करेगी और कहेगी कि मैं कोई भी बात नहीं छुपाऊंगी। फिर अनुपमा की माँ अपनी साड़ी के पल्लू में गांठ बांध देगी और कहेगी कि मैं वनराज को कभी माफ नहीं करूंगी, यह मेरा अपने आप से वादा है। फिर वो वहाँ से चली जाएगी। वहीं दूसरी ओर दिखाया जाएगा कि किंजल और तोशु को समर कमरे में लेकर आ जाएगा और कहेगा कि आज से यह कमरा आप दोनों का है। फिर समर किंजल और तोशु को हनीमून का टिकट देगा और कहेगा कि डोली फई की तरफ से आपको यह गिफ्ट है। फिर समर वहाँ से चला जाएगा। इधर किंजल और तोशु बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होंगे और एक दूसरे से लिपट जाएंगे। वहीं दूसरी ओर दिखाया जाएगा कि वनराज काव्या के घर से नीचे आ जाएगा और काव्या के साथ उसने जो झगड़ा किया उसके बारे में ही सोच रहा होगा। तभी आसपास जो कुछ भी हो रहा है उसे वह दिखाई ही नहीं दे रहा होगा। फिर वह गुस्से में कार लेकर वहां से निकल जाएगा। इधर घर पर दिखाया जाएगा कि अनुपमा कह रही होगी कि किंजल और तोशु एयरपोर्ट पर पहुंच गए होंगे। बस मैं तो यही चाहती हूँ कि वे दोनों खुशी खुशी जाए और हंसते हंसते वापस आए। कान्हा जी, आप दोनों का ध्यान रखना। तभी वहाँ समर आ जाएगा और कहेगा कि आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी अनुपमा कहेगी कि रोज सुबह उठती हूँ तो यही सोचती हूँ कि आज सब कुछ ठीक हो जाएगा, सारी परेशानियाँ खत्म हो जाएगी, दुख और तकलीफ दूर हो जाएंगे। आज दिल नहीं दुखेगा, पर शायद दर्द को हमसे बहुत ज्यादा प्यार है। कहीं न कहीं से हमारे घर का रास्ता ढूंढ के पहुँच ही जाता है। तभी समर कहेगा कि मम्मी, गलती दर्द की नहीं है, दर्द देने वाले की है, और जब जब वो यहाँ आते हैं तब तब तमाशे होते ही हैं। उस पर अनुपमा कहेगी कि उसे क्या दोष देना, वे खुद खुश नहीं है। तभी समर कहेगा कि वे खुश होंगे भी नहीं, उन्होंने जो किया उसके बाद वो खुशियाँ डिजर्व ही नहीं करते हैं। वहीं दूसरी ओर वनराज कार लेकर हाईवे पर चला जाएगा और बहुत ही तेज रफ्तार से कार चला रहा होगा। तभी काव्या बार बार वनराज को कॉल कर रही होगी, लेकिन वनराज फोन रिसीव ही नहीं कर रहा होगा। इधर घर पर काव्या बहुत ही परेशान हो रही होगी और कह रही होगी
कि मैंने यह क्या कर दिया, प्लीज वनराज मेरा फोन उठाओ। इधर वनराज बहुत ही ज्यादा गुस्से में होगा और काव्या और अनुपमा के साथ जो झगड़ा हुआ था उसे वह अपनी आंखों के सामने दिखाई देने लगेगा। तभी सामने से एक ट्रक आ रहा होगा तो वनराज की कार उनसे टकरा जाएगी और बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर अनुपमा घर पर होगी, तभी उसे भी अपसुगन होने लगेगा और उसे भी एहसास होने लगेगा कि कुछ बहुत बड़ा हादसा हुआ है और वे वनराज को याद करने लगेगी। तभी वहां समर आ जाएगा तो अनुपमा कहेगी कि तू जल्दी से पापा को फोन लगा। तभी समर वनराज को फोन लगाएगा तो कोई और फोन उठाएगा और कहेगा कि यह जिसका फोन है उसका एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनते ही समर चौंक जाएगा और रोते हुए अनुपमा को कहेगा कि उनका एक्सीडेंट हो गया है। यह सुनते ही अनुपमा टूट जाएगी और उसे चक्कर आने लगेंगे। फिर वो खुद को संभालते हुए समर को कहेगी कि मुझे उनके पास लेकर चल। तभी वहाँ पूरा परिवार आ जाएगा और अनुपमा और समर की बातें सुन लेगा। तभी अनुपमा सबको हौसला देते हुए कहेगी कि उनको कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए। फिर सभी घर वाले अनुपमा के साथ जाने की जिद करने लगेंगे तो संजय भाई कहेंगे कि वहाँ पर सबका जाना ठीक नहीं रहेगा, आप लोग यहीं पर रहिए, हम जाकर वहाँ देखते हैं, शायद वे लोग उसे हॉस्पिटल ही ले गए होंगे। बाद में अनुपमा जाते जाते कान्हा जी के सामने देखकर कहेगी कि तू ध्यान रखना। फिर अनुपमा, समर और संजय भाई घर से निकल जाएंगे। वहीं दूसरी ओर वनराज का बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट हो गया होगा और पूरे शरीर में से खून निकल रहा होगा। तभी आज का एपिसोड खत्म हो जाएगा। कल के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अनुपमा और समर जहां एक्सीडेंट हुआ है वहां पर पहुंच जाएंगे तो पुलिस वाले वनराज को कार से बाहर निकालेंगे तो वहां सभी लोग बातें कर रहे होंगे कि जिस प्रकार से एक्सीडेंट हुआ है यह देखकर लगता नहीं है कि यह आदमी बच पाएगा। तो फ्रेंड, आपको क्या लगता है अब आगे क्या होगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।